शिवाय नमः। शिवेति परमात्मेति शंकरेति हरेति च पार्वती प्राणनाथेति भज जिह्वे निरंतरम। समसुखम करोतीति शंकरः। जो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं वह ही शंकर है। शेते सर्वमस्मिन्निति शिवः। संपूर्ण विश्व जिसमें शयन करता है, अर्थात जो संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है वह ही शिव तत्व है। शिवेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति तस्यासु महापातकराशयः। शिव ऐसा मंगलमय नाम जिस मनुष्य की वाणी से अनायास ही निकल जाता है, उसके महापातक समुदाय संपूर्ण पापों की राशि तत्काल भस्म हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। श्री सीता जी ने जिस प्रकार से माँ गौरी को भजा है, जिस प्रकार से महादेव का स्मरण किया है कि मेरा जो विवाह है वो भगवान राम से ही हो, हे पिनाकधारी भगवान शिव, इस धनुष को वो ही तोड़ पाएं, ऐसा भाव सीता जी ने भगवान शिव के लिए रखा है। यदद्वैक्षरम नाम गिरेरितं नृणां सकृत प्रसंगाद् घमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमंलंघ्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः। श्री सती जी ने अपने पिता से कहा, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम है, प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। यदपाद पद्मं महतां मनोलिभिः निषेवितं ब्रह्मरसाय वार्तिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिनः तस्मै भवान् द्रुहीयति विश्वबन्धवे। महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। श्री ब्रह्मा ने जो कहा है, स्तुति करके कहा है, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परम यतद् ब्रह्म निरंतरम। हे देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और उसके बीज शिव अर्थात पुरुष, इन दोनों से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं मेरे सदाशिव। त्वमेव भगवन्नेति छशक्तयोः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्नोर्पटो यथा। भगवन, आप ही मकड़ी के समान अपने स्वरूपभूत शिव भक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की, जो रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने कहा, त्वदीयो रावणश्चैव सर्वथा दुर्जयोन्हणाम् धर्मे च पक्षपातो वै त्वया कार्यः सदाशिव।
हे सदाशिव, रावण आपका भक्त है और मैं भी आपका भक्त हूँ। अब मेरा रावण के साथ युद्ध होने वाला है। मनुष्य के लिए रावण पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। आप ना मेरा पक्ष लें ना रावण का, आप तो सदैव धर्म का ही पक्ष करेंगे। जिसकी विजय होने से धर्म की रक्षा होगी, आप उसी की विजय कराएं। भगवान शिव की कृपा से भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की। श्री गौर्या सकलार्थदम निजपादां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढ़ं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्ढं तुण्डासिना वन्दे चर्मकपालकोपकरणै वैराग्यसौख्यात्परं नास्तीति प्रदिस्तन्मन्तविधुरं श्रीकाशिकेशं शिवम्। जब कोई भक्त भगवान शंकर की उपासना सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है, तब भगवान शंकर उसकी समस्त कामनाओं को श्री गौरी जी के द्वारा पूर्ण कर देते हैं, मैया के द्वारा पूर्ण कराते हैं। यदि कोई मोक्ष की इच्छा से उपासना करता है, उसको अपने चरणों की शरण में लेते हैं। और जो भक्त विघ्न निवारण के लिए शिव जी की उपासना करता है, उसके विघ्नों को श्री गणेश जी के द्वारा निवृत्त करा देते हैं। वस्त्रों के स्थान पर केवल बागंबर और पात्रों के स्थान पर केवल कपाल धारण करने वाले भगवान शंकर का यह वेश संकेत देता है कि वैराग्य से अधिक सुख कहीं भी नहीं है। ऐसे ही श्री काशीनाथ की मैं वंदना करता हूँ, चिंतन करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। शिव जी का नैवेद्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं खा सकता, खाना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहना सर्वथा लिखित प्रमाणित तरीके से जान लेना अति आवश्यक होता है। कैसे? रोगम हरति निर्माल्यम शोकंतुम चरणोदकम अशेषपातकम हंति शंभोर्नैवेद्य भक्षणम। शिव का निर्माल्य प्रसाद रोग को नष्ट करता है तथा शिव का चरणोदक शोक को नष्ट करता है, और शिव जी के नैवेद्य का भक्षण संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। इसलिए शिव जी का नैवेद्य सर्वथा खाना चाहिए और उपयुक्त भी रहता है। अपितु वो कैसे? वो शिव भक्त हो अथवा शिव का अर्चन करने वाला हो अथवा शिव जी के अर्चन में शामिल हुआ हो, शिव जी के पूजन में उसने समय बिताया हो। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्नि पापानि दूरतः भक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। शिव जी के नैवेद्य को देखकर ही पाप दूर चले जाते हैं, और शिव जी के नैवेद्य को खाने से तो करोड़ों पुण्य स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शिव जी के नैवेद्य को प्रत्येक शिव भक्त को ग्रहण करना चाहिए, हरि भक्त को ग्रहण करना चाहिए। समूल रूप से मैं कहता हूँ कि जो भी किसी भी देवी देवता का भक्त हो, वो भक्त होना चाहिए, श्रद्धास्पद होना चाहिए। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति शिव नैवेद्य का भक्षण कर सकता है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामापि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम। शिव जी की दीक्षा से युक्त अर्थात जिसने शिव जी की दीक्षा ली हुई है, जिसने ओम नमः शिवाय का शिवाय नमः का जाप किया है, वह भक्त सारे ही लिंगों के नैवेद्य को खाने का अधिकारी है, क्योंकि वह नैवेद्य शिव भक्त के लिए महाप्रसाद एवं शुभदायक होता है। अन्य दीक्षा युत नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम चंडाधिकोरो यत्रास्ति तदभोक्तव्यम न मानवई। जो शिव जी से भिन्न दूसरे देवता की दीक्षा लेते हैं और शिव जी की भक्ति में भी
जिनका मन लगा हुआ रहता है, ऐसे मनुष्य को उस शिव नैवेद्य को नहीं खाना चाहिए जिसकी आस्था शिव जी में निहित नहीं होती है, इसलिए उनको नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार होता है, अर्थात जहाँ चंड का अधिकार नहीं होता है, उसे खाने में कोई दोष नहीं है। चंड शिव जी के एक गण का नाम है। अब यह बताते हैं कि चंड का अधिकार कहाँ नहीं होता है। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धलिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु चंडो अधिकृतो भवेत्। नर्मदेश्वर अर्थात नर्मदा से निकले हुए शिवलिंग, स्वर्णलिंग, किसी सिद्ध पुरुष द्वारा स्थापित लिंग, स्वयं प्रकट होने वाले लिंग में तथा शिवजी के संपूर्ण प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। अतः इन पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रत्येक शिवभक्त खा सकता है, ग्रहण ही करना चाहिए। जिन लिंगों में चंड का अधिकार है वहाँ भी यह व्यवस्थाएं हैं। लिंगोपरि च यद् द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तंजेयम यल्लिंगम स्पर्शवाह्यतः। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ा दिया जाता है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल शिखर पर रहे। और जो द्रव्य प्रसाद लिंग स्पर्श से बाहर होता है, जिसका भोग लगाया जाता है, अर्थात शिवलिंग के समीप में रखकर जो नैवेद्य अर्पण किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसको विशेष रूप से पवित्र मानना चाहिए और यही जान करके उस प्रसाद को सभी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए भगवान शिव अद्वितीय हैं। भगवान शिव की कृपा सभी जनों पर होती है, क्योंकि भगवान शिव तो बिल्कुल मस्त मौला हैं, ऑर्डर दानी है। वो अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपना आभास भी कराते हैं। जो भगवान शिव का भक्त हो जाता है, जो भगवान शिव में तल्लीन होने लगता है, जो भगवान शिव की कृपा का आच्छादित एक कण भी प्राप्त कर लेता है, वह संसार से निडर हो जाता है। डर नाम की कोई भी वस्तु, कोई भी विषय उसके आसपास नहीं रह सकता। इसलिए निडर व्यक्ति ही सभी प्रकार का आनंद ले सकता है इस धरा पर। वो सभी प्रकार का आनंद भोगते हुए अपने जीवन को निश्चित रूप से सफल बना सकता है। इसलिए शिव की भक्ति अनिवार्य है, शिव का पूजन अनिवार्य है, शिव का यजन अनिवार्य है, शिव का अर्चन अनिवार्य है, शिव का स्मरण अनिवार्य है। ऐसा करने वाला व्यक्ति निरंतर शिवेति परमात्मेति शंकरेति हरेति च पार्वती प्राणनाथेति, भगवान शंकर की प्राण युक्ता श्री मैया पार्वती जी की कृपा उन पर विशेष हो जाती है। और जिन पर मैया पार्वती की कृपा हो जाती है वो रिद्धि सिद्धि युक्त हो जाते हैं, धन वैभव कीर्ति से भी युक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो भगवान शिव को भजते हैं, जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उन पे तो मैया पूर्णतया प्रसन्नता पूर्वक ऐसा आशीर्वाद प्रदान करती हैं जिस प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति यश कीर्ति वैभव संपन्न हो जाता है। और मैया जिस व्यक्ति के ऊपर दृष्टि डालती हैं, भगवान शिव का भजन करने वाला, भगवान शिव का यजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चन करने वाला, वंदन करने वाला, अभिषेक करने वाला अथवा उनको निरंतर भजने वाला व्यक्ति जो भी कोई हो जाता है, मैया उस पर निरंतर दृष्टि बनाते हुए और उनको सामर्थ्यवान प्रदान कर देती हैं, सामर्थ्यता प्रदान करती हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर हर प्रकार का सामर्थ्य आ जाता है, वो सामर्थ्यवान होकर के इस चराचर जगत में अपने निहित सभी कार्यों को सिद्ध करते हुए और साथ साथ में सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए नित्य आनंद लेता रहता है, निरंतर आनंद लेता रहता है। इसलिए भगवान शिव का निरंतर भजन करना चाहिए।